हेलो दोस्तों, आज हम प्रतिशत के कुछ सवाल बहुत अच्छे मेथड से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल देखो। यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका मासिक व्यय ना बढ़े। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना। 25% इसे हम लिखेंगे 1/4। ये तो भिन्न पता ही होगी। 25/100, 25/100 को हम कितना लिखते हैं, 1/4। अब देखो, कोई धन मान लो पहले कितना था, 4 था, और वृद्धि होने पे कितना हो जाएगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि 4 का 25% एक होता है, 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो मान लो कोई धन पहले कितने का था, 4 का, अब वो धन कितने का मिलेगा हमें, 5 का। फिर इसने ये बात कही है कि मतलब खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि मासिक व्यय ना बढ़े, जो हमारा खर्चा हो रहा है वो बढ़े नहीं बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, अगर ये खर्चा ना बढ़े तो इसमें हमें कुछ ऐसी संख्या का गुणा करना है और इसमें ऐसी संख्या का गुणा करना है, 5 में और 4 में, कि दोनों का जो मल्टीपल है वो कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, मतलब खर्चा नहीं बढ़े। तो यही करेंगे, इसका 5 का इधर कर देंगे, 4 का इधर कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा हमारा, 20। तो ये क्या हो गया, हमारा एक खर्चा हो गया, 20 रुपये का हम खर्चा करते थे, तो हमारा खर्चा नहीं बढ़ा, और इसमें हमने कमी कर दी, खपत में कितनी कमी कर दी, 1 की कमी। कितने की कमी की, 1 की। कितने पर कमी की, 5 पर। अरे 5 पर 1 की कमी की, प्रारंभिक जो खपत थी हमारी वो कितनी थी, 5, अब कितनी हो गई, 4। ठीक है, तो 5 पे हमने 1 की कमी कर दी, इंटू 100, तो आंसर कितना आएगा हमारा, 20%। ठीक है दोस्तों, इसी सवाल को एक तरह से और करने की कोशिश करते हैं। देखो, वृद्धि से कमी हो रही है, वृद्धि से, और 20% को हम कितना लिखते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं, आंसर तो हमारा यही है। ठीक है, देखो जैसे हमें वृद्धि से क्या कर रहे हैं हम, कमी। यहाँ पर देखो, वृद्धि, वृद्धि से क्या कर रहे हैं हम, कमी। देखो, वृद्धि से कमी कर रहे हैं, हमें इसका फ्रैक्शन पता है कितना है, 1/4। और कमी जब कर रहे हैं तो देखो 1/4 और कमी कर रहे हैं, तो कमी में क्या करेंगे हम, इसमें अंश को जोड़ देंगे, इसमें अंश को जोड़ देंगे, तो कितनी हो जाएगी, 1/5। देख लो, ये भिन्न बड़ी है, ये छोटी है, बड़ी से कम, वृद्धि से क्या किया, कमी की है। ठीक है, और इसे हम परसेंटेज में तोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 1/5 इंटू 100, 20%। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बड़े आसानी से आ जाते हैं, इस तरीके से करना चाहो तो थोड़ा ना समझ में आ जाता है, इससे करोगे ये एक थोड़ी ट्रिक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, एक और देखो, बहुत अच्छे सवाल हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए के संदर्भ में बी के वेतन प्रतिशत की कमी बताइए। ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से करेंगे इसे भी। 30%, 30% को हम क्या लिखेंगे, 3/10। ये इसे भिन्न के रूप में चेंज कर लिया हमने। ठीक है, अधिक है, ए का वेतन बी से अधिक है, बी का कितना है, 10, तो ए का बी से अधिक हो जाएगा। अधिक कितना है, 10 का 30% 3 होगा, तो कितना अधिक हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 13 को यहाँ लेते हैं, 10 को यहाँ लेते हैं, तो ये कमी आ गई, नहीं आई, क्योंकि इसका मान 130 होगा, इसका मान 130 होगा, गुणा दोनों का बराबर आएगा। तो कमी कितने की आई, 3 की। अब कितने पे कमी आई, 13 पे, इंटू 100। जब हम इसे हल करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 23 सही 1/13%। 23 सही 1/13%। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे इसी हिसाब से करना चाहें तो देखो, वृद्धि से क्या हुई, कमी, वृद्धि से क्या हुई, कमी। हमारा जो पहले फ्रैक्शन था वो कितना था, 3/10, ये तो वृद्धि है। और इसे अगर कम करेंगे तो जितना हर बड़ा होता जाएगा उतनी कमी होती जाएगी, तो 3/, अब कितना हो जाएगा, पता है कितना होगा, 13। और इसे हम किस में चेंज कर लेंगे, परसेंटेज में, तो आंसर कितना आएगा हमारा, 23 सही 1/13%। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखो, और ये जो काम करेगा ना, ये काम करेगा वृद्धि से जब कमी होगी, वृद्धि से क्या होगी, कमी होगी। ध्यान रखना इस बात को। ए की आय बी की आय से 40% कम है, ए की आय बी की आय से 40% कम है। तो देखो, ए की आय बी से 40% कम है, तो हमने 40% को क्या माना,
40% को लिखेंगे हम भिन्न के रूप में तो हो जाएगा 4/10 या 2/5। भिन्न के रूप में कितना हो जाएगा 2/5। 40/100 लिखेंगे, अगर उसे हल करेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। अब ए की आय बी से कम है, ए की आय किससे है, बी से कम है, 40% कम है, तो बी की कितनी मानी हमने 5, बी की कितनी मानी 5, तो ए की कितनी हो गई। अब वही काम करेंगे, 5 का 40% 2, ये कम है इतनी, 2 कम है तो ये कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अगर हम इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें 5 का गुणा करेंगे, हमारा जो रेशियो है वो मल्टीपल है वो कैसा आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो इसमें अब वृद्धि कितने की हो रही है, अब वृद्धि हो रही है हमारी 2 की, और कितने पर हो रही है, तो जो प्रारंभिक मूल्य होता है उसे लेते हैं 2/3 इंटू 100, 2/3 इंटू 100। तो हमें अगर इसे हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे ऐसे ही करना चाहें तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी से क्या हो रही है, वृद्धि, कमी से क्या हो रही है, वृद्धि। ठीक है, और हमारे पास जो भिन्न थी वो कितनी थी 2/5। अब हमें ये भिन्न बड़ी करनी है, ये भिन्न कैसी करनी है, बड़ी, छोटी भिन्न कैसी करनी है, बड़ी। जब हम बड़ी भिन्न करेंगे तो अंश को क्या करेंगे, हम छोटा करेंगे, मतलब उसके टुकड़े कम करेंगे, टुकड़े कम करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया 2 कितने कम करेंगे 3, 2/3, इसमें से इसे घटा देंगे, इसमें से इसे घटा देंगे। जैसे ऊपर क्या करते थे हम, इसमें से जोड़ते थे, इसमें से जोड़ते थे तब 13 लिखते थे, इसमें से इसे घटाएंगे 2/3 लिखेंगे, और 2/3 इंटू 100, तो हमारा आंसर आएगा 66 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, एक और सवाल देखो, सेम ऐसा ही है। एक वर्ग की भुजा, एक भुजा 30% बढ़ाई है, वर्ग को तो जानते हो ये है वर्ग, अगर इसकी एक भुजा को बढ़ा दें और हमारा जो क्षेत्रफल है दोनों का कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमें इसकी लंबाई, चौड़ाई या लंबाई कुछ कम करनी पड़ेगी, मतलब अगर एक भुजा को बढ़ाएंगे तो दूसरी भुजा थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करेंगे इसे 30%। अब 30% को कितना लिखते हैं 3/10। ठीक है, तो हमने इसकी एक भुजा बढ़ा दी, पहले इसकी भुजा थी 10, अब कितनी हो गई 13। हमारे क्षेत्रफल उतना ही रखना है, क्षेत्रफल क्या रखना है, उतना ही रखना है। क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए भुजा कितनी कम करनी पड़ेगी, तो क्षेत्रफल उतना रखने के लिए वही उल्टी संख्याओं का गुणा करेंगे, तभी तो इनका गुणा बराबर आएगा। ठीक है, तो हमें कितनी कमी आई, 3 की कमी आ रही है, पहले 13 करेंगे और इसे 10 करेंगे, 3 की कमी आ रही है कितने पर, 13 पर, इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 23 सही 1/3%। ठीक है, 300 में अगर 13 का भाग देंगे तो 23 आएगा, एक शेष बचेगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसे करना चाहें तो देखो वृद्धि से क्या हो रही है, वृद्धि से क्या हो रही है, कमी। इससे टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम में आंसर आ जाता है आपको। ठीक है, तो ये है 3/10, और इसे कम करना है, कम करना है मतलब हर को बढ़ाना है, तभी तो भिन्न कम होगी। ज़्यादा टुकड़े करने हैं इसके, इसके क्या करने, ज़्यादा टुकड़े करने हैं, ज़्यादा टुकड़े, ये टुकड़े होते हैं नीचे वाले। ठीक है, तो अगर इसके 13 टुकड़े कर देंगे हम, इसमें जोड़ देंगे तभी तो ज़्यादा होगा, तो 3/13, तो 3/13 इंटू 100, और हमारा आंसर आएगा 23 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, एक और देखते हैं क्वेश्चन। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया जाए तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है, बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है ये, और सेम वैसा ही क्वेश्चन है, करेंगे कैसे, देखो 20% को लिखेंगे हम 1/5। ठीक है दोस्तों, पहले इसका मूल्य 5 था, अब क्या कर दिया 20% कम कर दिया, 20% कम कर दिया, इसका मतलब एक कम कर दिया, तो अब कितना रह गया 4, 4 का गुणा करें 5 का गुणा करें, कितने की वृद्धि हो रही है अब, क्योंकि अब वृद्धि तो करनी है, पहले कमी हुई है अब क्या करनी है वृद्धि करनी है, तो 1/1 की वृद्धि हो रही है कितने पर 4 पर, और इंटू क्या आएगा 100, तो हमारा आंसर आएगा 25%। आंसर कितना आएगा 25%। ठीक है दोस्तों, 25%।
तो ये आंसर आया हमारा 25%। तो हमें साइकिलों की संख्या कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 25% संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तब हमारी जो बिक्री है वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल कुछ अलग कह रहा है। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया जाए, मान लो 100 रुपये मूल्य था कोई साइकिल का, उसका कर दिया 20 रुपये कम कर दिया तो 80 रुपये हो गया। अब इसने कहा है बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए, और इसे अगर हम 20% बढ़ा दें तो 8 दूनी 16, तो 80 का 20% कितना होगा? 16 प्लस कर दें तो कितना आएगा? ये 96। तो पहले कितनी थी? 100, अब हो गया 96। तो 4% की क्या आ गई? कमी आ गई दोस्तों। ठीक है, 4% की क्या आ गई? कमी आ गई। ये क्वेश्चन थोड़ा इससे हट के था। अगर ये सवाल में केवल ये पूछता कि 20% कम कर दिया जाए तो साइकिलों की संख्या कितने परसेंट बढ़ा दी जाए कि बिक्री पर कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है, तो आंसर कितना आता? 25%। लेकिन इसने अलग पूछा है। इसने क्या पूछा? 20% कम कर दिया जाए, साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। साइकिलों की संख्या 20% बढ़ा रही है तो 96 हो गया। पहले 100 था, अब 96 हो गया, तो 4% की क्या आ गई? उसके प्रभाव पर कमी आ गई। ठीक है, बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? 4% की कमी आ गई। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।